हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है टेंस, जिसको काल कहते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा टेंस का आज का टॉपिक। तो ये जो टेंस का टॉपिक है वो 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक के लिए वो खास होता है, और इसमें सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती रहती है। तो आज हम उसका सॉल्यूशन लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो हम पढ़ते हैं टेंस। तो टेंस है वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस है उसको हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है। वर्तमान काल होता है ना, जो अब फिलहाल चल रहा है, उसको कहा जाता है। पास्ट टेंस भूतकाल, जिसे कहते हैं बीत गई सो बात, उसे भूतकाल कहते हैं। और फ्यूचर टेंस जिसे भविष्य काल, आने वाला कल होता है, उसे भविष्य काल कहते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस है उसके 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है प्रेजेंट सिंपल टेंस, नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फोर्थ है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इसी प्रकार पास्ट टेंस है उसके भी 4 प्रकार होते हैं। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इनका क्रम वही रहेगा, केवल इनके आगे इनका जो प्रेजेंट टेंस है उसका, इस प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, उसी प्रकार प्रेजेंट टेंस की जगह पास्ट टेंस और पास्ट टेंस की जगह फ्यूचर टेंस में लिखना है तो फ्यूचर टेंस लगा दिया जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर टेंस। इसके भी 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है फ्यूचर सिंपल टेंस, नेक्स्ट है फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सेंटेंस। सेंटेंस जिसको हिंदी में वाक्य कहा जाता है, वे 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस, जिसे हम साधारण वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम नकारात्मक वाक्य कहते हैं। थर्ड है हमारा इंडेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये इंडेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है वो 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, और नेक्स्ट है WH वर्ड से शुरू होने वाले, जैसे वेन, वू, वॉम, वेज, वॉज, इट। नेक्स्ट है, ये आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना। इंडेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसे प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। तो हम फर्स्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचानों के बारे में जान लेते हैं। तो हिंदी वाक्यों में प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है है, ता हूँ, ती है, ते है आदि हिंदी वाक्यों में प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान होती है। और अंग्रेजी वाक्यों की पहचान है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एच या ईएस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक वचन कर्ता ही, शी, इट, वन नेम किसी भी व्यक्ति या स्त्री का नेम यहाँ पर हो तो एक वचन कर्ता होता है, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ है वो एच या ईएस का प्रयोग किया जाता है। और बहुवचन कर्ता जैसे आई, वी, यू, दे, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जब हेल्पिंग वर्ब होती है उसका अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ एस, जेड हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस का प्रयोग किया जाता है, और बाकी सब के साथ है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग किया जाता है। यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। नोट
लगा के लिखा गया है कि जो क्रिया है वो मूलतः बहुवचन होती है, जो क्रिया है वो बहुवचन में ही होती है। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। अब हम वाक्य बनाना सीखेंगे, तो मैं आपको दो दो जो एग्जाम्पल है उनकी मदद से बताऊंगा, बाकी सब आप कर लेना। तो इस सिंपल सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसका एग्जाम्पल है, फर्स्ट राजू स्कूल जाता है, तो इसमें राजू है वो सिंगुलर है, तो राजू गो है वो क्रिया है, तो इसके साथ ईएस का प्रयोग किया गया है। राजू गोइज टू स्कूल, तो वो स्कूल जाता है, तो स्कूल से पहले टू का प्रयोग किया गया है, तो राजू गोइज टू स्कूल, यानी जाने जाने का जो भाव व्यक्त किया जाता है उसके साथ टू का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो लड़के हैं, लड़के बहुवचन है क्योंकि लड़के में बहुत सारे लड़के हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं, तो लड़के क्रिकेट खेलते हैं, तो द बॉयज प्ले क्रिकेट। प्ले के साथ एस या इस का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि प्ले है वो अपने आप में एक स्वतंत्र है और बहुवचन है। ये जो उदाहरण दिए हुए हैं ये अपने आप कर लेना। मैं आपको केवल सभी सेंटेंस के टू केवल दो दो उदाहरण है वो आपको बताता रहूँगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट सिंपल सेंटेंस था, नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस है भी में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें डू हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस इनके साथ डू डज के साथ नोट का प्रयोग किया जाता है, प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। डू है वो बहुवचनकर्ता के साथ प्रयोग किया जाता है और डज है वो एक वचनकर्ता के साथ प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हम बाजार नहीं जाते, इसमें हम है, हम बाजार नहीं जाते, तो इसमें हो जाएगा हम है वो बहुवचन करता है, इसलिए इसके साथ डू नोट का प्रयोग किया जाएगा। तो हम को इंग्लिश में कहते हैं वी के बाद में हेल्पिंग वर्ब डू नॉट गो टू मार्केट। जाने की बात कही गई है तो टू का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जाने की बात कही गई इसलिए यहाँ पर टू का प्रयोग किया गया है, और ये हम है वो बहुवचन करता है इसलिए वी के बाद डू नोट का प्रयोग किया गया है। ये डू और बाद में नोट लगाया गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नीतू खाना नहीं खाती। नीतू नीतू डज नॉट ईट फूड, इसमें नीतू है वो सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके साथ डज नॉट का प्रयोग किया गया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंडेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ये दो प्रकार से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले और WH वर्ड से। तो हम पहले हेल्पिंग वर्ब वाले देख लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में है इंडेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है वो किसी भी टेंस में देख लेना। इसमें खास बात ये होती है कि ये सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और हेल्पिंग वर्ब डू डज है। इसके लिए डू डज किसी भी सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होगी, आप कौन सा भी हम जो टेंस पढ़ेंगे उसकी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होंगे। तो अब हम सिंपल जो इंडेरोगेटिव सेंटेंस है उसकी बात कर रहे हैं। इंडेरोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं तो हम इसके तो हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चनवाचक चिन्ह का प्रयोग। क्वेश्चनवाचक चिन्ह का प्रयोग लगाना मत भूलिएगा क्योंकि इंडेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग
खास कर किया जाना आवश्यक माना गया है। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम रोज गाते हो? तो क्या तुम रोज गाते हो, तो इसका हो जाएगा डू यू सिंग डेली। डू यू सिंग डेली। यहाँ पर डू सर्वप्रथम आया है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सर्वप्रथम किया जाता है, और हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाई जाती है। यहाँ सब्जेक्ट तुम यानी यू था, तो इसके अनुसार डू का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तुम है वो प्लूरल नाउन है, इसलिए यहाँ पर डू का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, क्या वे रोज योग करते हैं? डू दे डू योगा। ये आपको समझ आ गए होंगे। क्या नेक्स्ट है, क्या लड़कियां कपड़े धोती है? डू गर्ल्स वॉश द क्लॉथ। क्या वह पुस्तक लिखता है? डज ही राइट ए बुक। आगे की ओर बढ़ते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले। इसमें क्या होता है कि ये तो सारा सेम रहता है, ये जो है ना ये तो सारा सेम रहता है, लेकिन इसके साथ है ना इससे पहले डब्ल्यू एच जो फैमिली होती है ना, उस डब्ल्यू एच वर्ड को जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सारा का सारा सेम है, केवल और केवल यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड है वो जोड़ा गया है। तो ये आप अच्छे प्रकार से देख लेना। एक बार मैं रिपीट भी कर देता हूँ, डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग वर्ब आपको यहाँ पे डू डज है इसका प्रयोग किया गया है, प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चनवाचक। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, आगे की ओर बढ़ते हैं, वही एक बार मिस्टेक हो गई थी। और यहाँ पे एग्जाम्पल है, फर्स्ट वे मंदिर कब जाते हैं? कब जाते हैं, इसमें होता क्या है कि कब, क्या, क्यों, वे सब यहाँ पर जो वाक्य होता है उसके बीच में आते हैं। जो वाक्य होता है ना उसके बीच में आते हैं। और जो हम पढ़ रहे थे इंडेरोगेटिव सेंटेंस, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों में सर्वप्रथम क्या का प्रयोग होता है। सर्वप्रथम किसी भी सब्जेक्ट में देख लेना, क्या तुम रोज गाते हो, क्या तुम रोज रोते हो, क्या तुम रोज सोते हो, कोई सा भी वाक्य ले लेना, क्या से शुरू होगा तो आप समझ जाना कि ये इंडेरोगेटिव सेंटेंस है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। ये एक सामान्य सी जानकारी थी। हमारा इंडेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का था कि वे मंदिर कब जाते हैं, तो इसका हो जाएगा व्हेन डू थिंग गो टू टेम्पल। नेक्स्ट है, क्या तुम टीवी देखते हो? डू यू वॉच टीवी। ये एग्जाम्पल्स है, आप कर लेना। मैं केवल दो एग्जाम्पल देकर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि हमारा है वो चैनल आपकी मदद से आगे की ओर बढ़ सके और हम आपके लिए नई नई वीडियोस ला सकें। तो हम बात कर रहे थे इंडेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। तो इंडेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में होता है कि डब्ल्यू एच वर्ड पहले आता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हेल्प मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चनवाचक। इसमें क्या होता है कि जो डब्ल्यू एच फैमिली है ना उसका तो उससे लेकर तो सारा का सारा जो कार्य होता है वो सेम होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट से पूर्व, सब्जेक्ट के बाद और मैन वर्ब के पूर्व नोट का प्रयोग किया जाता है, और सारा सेम है। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, तुम गृह कार्य पूरा क्यों नहीं करते हो? तो वाई डू यू नॉट कंप्लीट होमवर्क। यानी तुम गृह कार्य है वो पूरा क्यों नहीं करते हो, इसमें नोट का प्रयोग किया गया है, और सारा का सारा सेम है। एक एग्जाम्पल और लेकर देखते हैं, क्या वह गाना नहीं गाती है? तो इसका हो जाएगा
डज शी नॉट सिंग ए सॉन्ग। यहाँ पे नोट का प्रयोग किया गया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्ब है, इसको आप देख लेना और अपनी कॉपी में नोट करना चाहो तो नोट भी कर लेना। तो आज की कक्षा में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए